और 2016 टीवी स्क्रीन्स पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन्स पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस करने आते हैं। उनके चंद शब्दों ने पूरे देश की सांसें रोक दी। ऐलान हुआ कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। ये महज कागज के टुकड़े रह जाएंगे और लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस ऐलान के बाद भारत की सड़कों, बाजारों और घरों में हलचल मच गई। लेकिन इस फैसले का असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के कराची शहर में आया था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक बड़े साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी। और भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो पूरी तरह गुमनाम होती है। ये मौत किसी आम इंसान की नहीं थी। ये मौत उस शख्स की थी जो पाकिस्तान में हवाला, नकली नोट और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सरगना था। वो एक ऐसा खूंखार दुश्मन था जिसने भारत को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। साल 1947 का वो दौर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। लाखों लोग अपना घर, अपनी जमीन और अपना सदियों पुराना कारोबार छोड़कर नई बनी सरहदों को लांघ रहे थे। इस उथल पुथल के बीच गुजरात का एक व्यापारी परिवार भी अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख रहा था। उस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। अब्दुल सत्तार गुजराती मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। एक ऐसा कम्युनिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि व्यापार उनके खून में दौड़ता है। ये वो लोग थे जो जुबान के पक्के और सौदे के बेहद माहिर माने जाते थे। जब सत्तार खनानी पाकिस्तान के कराची पहुंचे तो हालात बद से बदतर थे। जेब में पैसे नहीं थे, सिर पर छत नहीं थी, लेकिन वो किसी की गुलामी या नौकरी नहीं करना चाहते थे। करेंगे तो सिर्फ अपना बिजनेस। उन्होंने कराची के बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी चलती फिरती करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोल ली। लोग उनके पास दूसरे देशों की करेंसी लेकर आते और वो उसे बदलकर पाकिस्तानी नोट थमा देते। धीरे धीरे इसी से उनकी रोजी रोटी चलने लगी। 2 मई 1961 सत्तार खनानी के घर जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। एक का नाम रखा गया जावेद और दूसरे का अल्ताफ। ये दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो पिता के साथ उसी बिजनेस में जुड़ गए। उन्होंने फॉरेन करेंसी के इस बिजनेस को इतनी बारीकी से समझा कि 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते दोनों भाइयों ने पिता का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया था। उसी दौर में कराची के व्यापारिक गलियारों में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, हनीफ कालिया। हनीफ का काम भी करेंसी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो प्राइस बॉन्ड ट्रेडिंग का काम करता था। उस वक्त पाकिस्तान सरकार की एक स्कीम थी जिसमें लोग फिक्स्ड प्राइस का प्राइस बॉन्ड खरीदते थे। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए भारी इनाम जीतने का मौका होता था। हनीफ जैसे चतुर ट्रेडर लकी ड्रॉ से ठीक पहले बाजार में ये अफवाह फैला देते थे कि किस नंबर के बॉन्ड पर इनाम जीतने के चांस सबसे ज्यादा है, और वो बॉन्ड उनके पास रहता था। 1000 रुपए का बॉन्ड 1500 रुपए में खरीदा जाता और बाजार में आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करके उसे और भी महंगे दामों पर नीलाम किया जाता। इसी चालाकी से हनीफ ने काफी दौलत बनाई। जैसे जैसे 90 का दशक करीब आ रहा था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल रही थी। गल्फ देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर बोरिया भर भर कर पैसा अपने देश भेज रहे थे। ये वो वक्त था जब खनानी ब्रदर्स को समझ आ गया कि अगर उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उन्हें किसी मजबूत साथी की जरूरत होगी। उनकी नजर हनीफ कालिया और उसके बेटे हुजैफा पर पड़ी, जिनके पास पैसा भी था और पहचान भी। अल्ताफ और जावेद ने हुजैफा के साथ मिलकर एक सीक्रेट मीटिंग की। जावेद ने हुजैफा को कहा, हुजैफा, अगर हम इस बिखरे हुए बाजार को एक कर लें तो पूरा पाकिस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। हुजैफा ने भी हामी भरी। दोनों परिवारों ने हाथ मिला लिया और यहीं से नींव पड़ी खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल KKI की। शुरुआत में KKI कराची के बोल्टन मार्केट में एक साधारण सी फॉरेन करेंसी की दुकान लगती थी, लेकिन जावेद खनानी ने पाकिस्तान के अंदर का पूरा काम संभाला, जबकि अल्ताफ खनानी दुबई के लिए रवाना हो गया। अल्ताफ ने दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में अपने आदमी बिठा दिए। देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा इस एक कंपनी के कब्जे में आ गया। बाहर से ये एक व्हाइट कॉलर कंपनी थी, लेकिन अंदर हवाला का वो काला कारोबार।